कैसे हो जवानों हम शुरू करेंगे 8वीं क्लास की गणित की जो किताब है उसे उसकी पहली प्रश्नावली से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, इस बार ये किताब यही रहेगी, अगली बार से चेंज होने की संभावना है। अब तक 7वीं क्लास तक किताबें चेंज हो चुकी है। इसके अंदर जो पहली प्रश्नावली है इसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। इसमें से आपके एक छोटा क्वेश्चन आता है एकदम 1 नंबर वाला, और एक आता है फिर से 1 नंबर वाला, यानी कुल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नियम हैं, उनको हम सवाल करते हुए ही समझेंगे, लेकिन सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के अंदर। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.1 आपके पास। तो जवानों पहला सवाल, 2 ही सवाल है पूरे ही, दोनों सवाल हल कर लें अभी हम। पहला सवाल है कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। पहला देखो, -4/5 गुणा 1, फिर 1 को पहले ले लिया, -4/5 बराबर -4/5। इसका क्या मतलब है, क्या गुण है सर इसमें? देखो, ये पहले यहां था 4/5 शुरू में, फिर लास्ट में आ गया, यानी इनका क्रम बदल गया। तो हम जब 1 नंबर का हल करेंगे ना, तो हम कहेंगे इतनी दूर में यहां से यहां तक तो है क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। सरल है ना, क्रम बदल गया है। और दूसरी चीज देखो, एक से जब किसी चीज को गुणा करते हैं तो वही चीज आ जाती है, इसे हम कहते हैं उसका तत्समक होना, यानी उसी के समान होना। तो 1 से -4/5 को गुणा किया तो -4/5 आ गया, तो हम कहेंगे यहां तत्समकता। कोई मुश्किल नहीं है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखें, दूसरे में -13/17 गुणा -2/7, फिर इन्होंने कहा -2/7 गुणा -13/17। यानी देखो, यहां पहले ये आया था, यहां ये पहले आया, यानी इनका क्रम आपस में बदल गया है, तो वापस वही आंसर हो जाएगा। दूसरे में भी क्रम विनिमयता। अच्छा, केवल ये गुण ही लिखने, आपको कोई गुणा वगैरह करना वास्तव में नहीं है। तीसरे में -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। देखो, वास्तव में देखा जाए तो 29 से 29 कट गए, -19 से -19 कट गए, उत्तर कितना आ गया? 1। अच्छा, इसको हम कहते हैं निरसन नियम या प्रतिलोम। तो बच्चों, हम या तो ये लिख सकते हैं कि निरसन नियम, निरसन नियम यानी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, या अन्य और लिखना चाहो तो ये आप लिख सकते हो प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम, यानी एक दूसरे के जब प्रतिलोम होते हैं गुणन में, तो उनको गुणा करने पर भी उत्तर क्या आता है? 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/5 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख दूं आंसर 2। आंसर 2 में हम बच्चों कहेंगे 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, और फिर बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। देखो, पहले कोष्टक यहां पर है, इस कोष्टक को यहां से इधर खिसकाया हमने, यानी ये ऐसे कर दिया। ये पहले ये दोनों आपस में एक साथ चल रहे थे, घूम रहे थे। चर यानी चलना, घूमना, है ना। फिर इसके साथ घूमने लगा, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहचर्यता। ठीक है, बस। तो कौन सा नियम है? सहचर्यता गुणधर्म। बताओ, मुश्किल थोड़ी है। पहली प्रश्नावली हो गई कंप्लीट, इतनी प्रश्नावली है, 5 मिनट भी नहीं लगी हमें। चलो, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।